15 जनवरी को सम्मेद शिखर जी से लौटने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था कि अब ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अब इस विवाद को हवा नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अभी भी, जो नहीं चाहते कि इस मुद्दे का कोई समाधान निकले, इस विवाद को खत्म किया जाए। अब मुझे नहीं पता इस बात के पीछे उन लोगों का क्या स्वार्थ छिपा हुआ है, लेकिन आज भी एक नेता का मैंने वीडियो देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को संसद तक पहुंचाएंगे, नरेंद्र मोदी जी और जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके संज्ञान में लाएंगे और इस पर उन्हें कोई ऐसा फैसला चाहिए जो उनके पक्ष में हो। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब पूरे सकल जैन समाज ने इस बात को सम्मान रखते हुए आप लोगों को यह कह दिया है कि ठीक है कि उस तीर्थ क्षेत्र से आप लोगों की भी आस्था है और हम आपकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 15 जनवरी को वहां पर आदिवासी भाई अपने पूजा पाठ करने के लिए गए या मकर संक्रांति का पर्व मनाने गए, तब किसी भी व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं किया जैन समाज के, और इसके विपरीत उनके स्वागत में गुड़ और चनों को भी बांटा गया। तो सबसे पहले तो जिन भी जैन भाइयों ने यह कदम उठाया उनके लिए मैं साधुवाद करता हूं, यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, ये विवाद किसी भी प्रकार से थम नहीं रहा। रोज कोई ना कोई नेता आकर कोई अपनी नई बात बता देता है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, जब आपने एक पहाड़ के ऊपर, पारसनाथ पहाड़ पर इतना विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से केंद्रीय और राज्य सरकार ने वो नोटिफिकेशन को वापस लिया है, और उस नोटिफिकेशन में भी उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर इसकी एक कमेटी बनाई जा रही है तो उसमें 2 जैन समाज के व्यक्ति होंगे, एक आदिवासी भाई होंगे। तो आदिवासी भाई होने का मतलब ही यह है कि आप लोगों की भी उस तीर्थ क्षेत्र से, उस पहाड़ से आस्था है। शुरुआत में मैंने भी इस बात का विरोध किया था, लेकिन जब मैंने आप लोगों का इतिहास जाना, आप लोगों के बारे में समझा और आप लोगों से बातचीत की, तो मुझे भी लगा कि किसी भी पहाड़ पर अपना एकल अधिकार बताना ठीक नहीं है। अगर वहां पर दोनों धर्मों का सम्मान किया जा सकता है और अभी तक चलता आ रहा है, तो उसमें समस्या क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें अपने ही नेताओं को, जो कहीं ना कहीं इस बात का एक राई का पहाड़ बनाने पर तुले हुए हैं। जब सकल जैन समाज ने इस बात को मान लिया, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से इस बात को कई बार कह दिया कि वहां पर अगर हमारा जैन तीर्थ क्षेत्र है और आपका मारन गुरु भी है, तो फिर समस्या क्या है, फिर आप उस बात को हवा क्यों दे रहे हैं। क्यों ना बैठकर आपस में एक नियमावली बना ली जाए जो सभी पर लागू हो, उसमें हमारे जैन समाज के भाई हों। ऐसा नहीं कि जैन समाज को कोई विशेष छूट दी जाए। अगर वहां पर यह प्रावधान बनता है कि जूते चप्पल पहाड़ पर लेकर नहीं जाया जाएगा या वहां पर कोई गंदगी नहीं की जाएगी, तो वो नियम तो देखिए सभी पर लागू होगा, उसमें चाहे अपने आदिवासी भाई हो चाहे हमारे जैन समाज के लोग हों। तो आप लोग उसका नियमावली ना बनाकर क्यों इस मुद्दे को राजनीतिक बनाए जा रहे हैं, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई। और हमारे आदिवासी भाइयों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप लोगों का भी जो जैन समाज से विरोध था वो इस बात को लेकर था कि जैन समाज कहीं ना कहीं आपके पहाड़ पर, जिसे आप अपना पहाड़ कहते हैं, मैं आप ही के संदर्भ में बात करूं तो आपके पहाड़ पर आपको लग रहा था कि वो कब्जा करना चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं सरकार को पैसा खिलाकर अपने पक्ष में या अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब इस बात को पूरी तरह से हम लोगों ने खंडित कर दिया है कि देखिए हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। हमारी 27 किलोमीटर की जो यात्रा है, जो 9 किलोमीटर की चढ़ाई की यात्रा है और 9 किलोमीटर में हम जो टोंक के दर्शन करते हैं और फिर नीचे उतरते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो या वहां पर किसी भी तरह से उस स्थान को अपवित्र ना किया जाए। केवल हमारी यही मांग थी, उसे समझने में, समझाने में हो सकता है हमारी ओर से भी कुछ आप लोगों को, जैसे आप मुनीश्री की बात उठाते हैं कि उन्होंने कहा कि गले तक पैसा ठूस ठूस के भर दिया जाएगा, और इस बात का भी खंडन मैं कई बार अपनी वीडियो में कर चुका हूं कि भैया देखिए उन्होंने आपके संदर्भ में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोला था, वो सरकार को लेकर कहा था। और सरकार को लेकर भी क्यों कहा था उसका भी आपको कारण बताता हूं कि अगर सरकार उसे पर्यटन स्थल बनाना चाह रही थी तो उसके पीछे स्वाभाविक सी बात है कि वहां से अर्निंग जनरेट हो, वहां से रिवेन्यू आए। तो उसी संदर्भ में हमारे मुनीश्री ने यह बात कही थी कि अगर आपको सच में इतने पैसों की आवश्यकता है तो आप हमसे जितना मर्जी पैसा ले लीजिए, क्योंकि जैन समाज पैसे से संपन्न है। और वो कोई अहंकार के भाव से यह बात नहीं कही गई थी, फिर भी आप लोगों को उस बात से ठेस पहुंची है, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि हमारी भावना ऐसी नहीं थी किसी भी प्रकार से। उसके बावजूद भी आपके लोग लगातार हमारे जैन मुनियों के बारे में, हमारे जैन धर्म के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अभी जो हमारी वहां पर एक्सक्लूसिव कवरेज हुई थी और हमारी जो कैमरा टीम ने वहां पर लोगों से बातचीत भी की, उसके अंदर भी आप लोग देखें कि आप लोगों का रवैया कितना खराब और कितना पक्षपाती है। आज हम देखेंगे इसी पारसनाथ भगवान जी के मंदिर में हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे अपने श्रद्धार्पण करने के लिए आते हैं, तो उनकी श्रद्धा इन जो भगवान जी हैं यहाँ पे, ये जो भगवान जी आप बताएंगे भैया, ये जो भगवान जी हैं आप जिस श्रद्धा के लिए आते हैं यहाँ पे, तो ये कौन से भगवान जी हैं जिनके श्रद्धा में आप सभी लोग आते हैं? ऐसे तो बोलता है कि नंगटा बाबा है, लेकिन ये लोग तो झारखंडी हम लोग का मतलब नहीं है। ये हम लोग का
मरांग गुरु है जो हम लोग का यहाँ मूल निवासी का है। ये इधर इधर करेंगे। ये जो भगवान जी है ये अपने कौन से भगवान जी हैं? ये है पारस बाबा, इसको बोलते हैं पारसनाथ बाबा। ये हम लोग का पहाड़ है, ये झारखंड का पारसनाथ पहाड़ है, तो ये लोग उसी का नाम से भगवान को रख दिया पारस बाबा के नाम से। जो यहाँ भूखे प्यासे यहाँ जो समझ यथी वो जो यथी क्या मतलब यथी कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तप करते करते इन्होंने यहाँ समाधि ले ली, तो इन्होंने अपना नाम रख लिया पारस बाबा। तो लोग बोलते हैं ये पारस बाबा का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन ये रियलिटी झारखंडी का जो अरबों खरबों जब सृष्टि परात हुआ था, झारखंड जब जन्म हुआ था, पूरा देश का जब संसार का निर्माण हुआ था, उसी समय से हम लोग का चलते आ रहा बूढ़ा महादेव थान। तो आपने देखा वहां पर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आप लोग कहते हैं हम प्रकृति की पूजा करते हैं, तो प्रकृति की पूजा में पारसनाथ टोक का सीन कहां से बनता है? मतलब पारसनाथ टोक पे आप लोग दर्शन करने जाते हैं, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वहां पर जो क्षेत्रपाल बाबा हैं आप उन्हें अपना भगवान मानते हैं, अपना मारंग गुरु मानते हैं, तो उससे हमें कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे जैन मंदिरों में लोग आते हैं और हमारे भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन आप लोगों से ही जब मैंने बातचीत की तो आपने कहा कि देखिए हमारा जाहिर थान है, मांझी थान है, अलग अलग स्थान है जो चढ़ाई के समय ही रास्ते में कहीं पर पड़ते हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर पारसनाथ टोक में बहुत सारे आदिवासी भाई आए मकर संक्रांति के दिन, और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको अन्य किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कैमरा टीम ने, हमारे लोगों ने जान पर खेलकर कहीं ना कहीं इस चीज को कवर किया। और उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आपने देखा कि कुछ लोग, आप लोग इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते। अब आप लोग ये कहेंगे, जो सबसे बड़ी मुझे समस्या नजर आई, तो समस्या की जड़ ये है कि आप लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते मेरे भाई। अगर आप लोगों में भी कुछ लोग गलत हैं तो आपको उनका विरोध करना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात हर वीडियो में और हर बात ये तरीके से समझाता हूं कि हमें गलत का साथ नहीं देना है, वो भले ही आपके समाज से हो चाहे हमारे समाज से हो, हमें सही का साथ देना है, और सही का साथ देंगे तो तभी इसका कोई समाधान निकल पाएगा। आप ही के लोग अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए ये हमारे समाज से है ही नहीं, ये कुर्मी समाज से है। अब मैंने कुर्मी समाज के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा भैया हम भी आदिवासी हैं, भले ही सरकार ने हमें एसटी के कोटे में नहीं रखा, लेकिन आदिवासी तो हम हैं ही। अब उन्हें आप लोग ओबीसी मानते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूंगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जैसे हम लोगों में दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी होते हैं उसमें, लेकिन अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या आपके साथ जाकर कोई बदतमीजी करता है, जैसे आप 28 दिसंबर की बात हमेशा करते हैं, तो आप लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई एक जैनी ने हमारे साथ बदतमीजी की। अब आपको क्या पता वो दिगंबर है, श्वेतांबर है, 13पंथी, 20पंथी, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है, और अगर हो भी तो है तो कहीं ना कहीं वो जैन कम्युनिटी से ना। उसी तरह से अगर आपके यहाँ कुर्मी है, संथाल है या अन्य संप्रदाय के लोग हैं, तो आप अपना पंडा या अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त नहीं हो सकते ये कहकर कि देखिए ये तो हमारे समाज से आता ही नहीं है। ये तो भला हो आपके विधायक जी का, आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो गलत टिप्पणी ना करते तो आप यही कह देते कि देखिए हमारी ओर से तो कोई भी ऐसी टिप्पणी की ही नहीं गई। वो तो विधायक क्या है कि बहुत नामचीन व्यक्ति हैं वहां के, लोबिन हेमरन, और आप लोगों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो आपका बस चले तो आप उन्हें ही ये कह दे कि ये तो आदिवासी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो उनका नाम है और उन व्यक्ति को सब जानते हैं, तो आप उस चीज को झुकला नहीं सकते कि उन्होंने मन से खड़े होकर कैसी बात करी। वो बात अलग है कि अब उनके सुरों में काफी अंतर आ चुका है और वो अपनी बात रख रहे हैं, तो लेकिन सलीके से रख रहे हैं, और उस बात से हमें भी कोई आपत्ति नहीं। अपनी बात का जो भी अगर उन्हें गलत लगता है तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन भाई आपने कहा कि ये जमीन मेरी भी है, और मैंने कह दिया हाँ जी भैया आपकी भी है, आपकी भी यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है, तो आपका भी हम भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो फिर मुझे ये नहीं समझ आ रहा फिर लड़ाई है किस बात की भाई। अब आप ये चाहते हैं कि हम पूरी तरह से वहां से पारसनाथ का नाम हटाकर, या सरकार से आप ये अपेक्षा रखते हैं कि वहां से पारसनाथ का नाम हटाकर केवल मारंग गुरु कर दिया जाए। तो इस बात से तो यही प्रतीत होता है कि आप ये चाहते हैं कि वहां से जैनियों का पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाए, जो आप लोगों के राजनेता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वहां के जो मूल आदिवासी हैं उन सभी से मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करा है कि अगर इस पर राजनीति ना करके कोई समाधान की बात की जाए, कोई नियमावली बनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप लोगों का लघु गुरु पे भी नियमावली वहां के सूचना बोर्ड लगा हुआ है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वहां पर तो बल्कि बलि प्रथा का भी लिखा गया है कि बलि प्रथा निषेध है। फिर भी आप लोग मारंग गुरु में जो आप लोगों की मान्यता है, आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने धर्म को, उसी तरह से आप भी हमारे धर्म का सम्मान करें। हमारे जैन मुनियों को इस तरह के शब्द ना बोलें, इस तरह की अभद्र टिप्पणी ना करें। वो सबका समझने का, जब तक आप हमारे धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अधिकार बनता है या हमें कोई अधिकार बनता है आपकी बलि प्रथा पे या किसी भी बात पे सवाल उठाने का, जब तक हम आपके धर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना ले लें।
उसी तरह से आप लोगों को दूसरे के धर्म के बारे में टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्या हम इस धर्म के बारे में जानते हैं, क्या हम उस चीज की जानकारी है। अब बार बार मैं अपने जैन मुनियों का यहां पर बखान नहीं करना चाहूंगा कि वो कितने महान है, कितने तपस्वी हैं, कितने तेजस्वी हैं, या वो क्या क्या त्याग करके जैन मुनि बने हैं। मैं बस आप लोगों को एक ही बात में ये बात कहना चाहूंगा कि जैन मुनि दिगंबर का मतलब यही होता है कि उन्होंने सांसारिक जितने भी परिग्रह हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन्होंने सब त्याग दिया। कहते हैं इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और हमारे जैन मुनि ऐसे हैं, इनमें से तीनों में से अगर कुछ भी ना मिले तब भी उनकी साधना में कोई अंतर नहीं आएगा। तो उस बात को आप समझने का प्रयास करें और कृपया अपने नेताओं को समझाएं कि भैया जब जैन समाज इस बात को मानने को तैयार है, जब इस बात को कह रहा है, खुले मन से कह रहा है कि आप लोगों की भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं और जैसे आप अपना धर्म निभाते आ रहे हैं यथावत तरीके से, वैसे ही आप निभाते रहें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई साल में आप 1 या 2 बार वहां पर जाते हैं अपना पर्व मनाने, बल्कि जैन समाज आपको सहयोग करेगा और अभी करा भी है। आपने देखा कि आपके स्वागत में वहां पर गुड़, रेवड़ी या चने जो भी बांटे गए, वहां पर जैन समाज ने ही व्यवस्था की ना उस चीज की, तो कहीं ना कहीं वो आपके धर्म का सम्मान करता है। इसी उससे ज्यादा और आप क्या पता लगाना चाहते हैं, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या लिख कर दे दें स्टैम्प पेपर पे। तो आप कृपया इस पर राजनीति ना करें। अब दिक्कत या कमियां आप लोगों की तरफ से हो रही हैं लगातार, और आने वाले समय में मेरा बहुत जल्दी ये वीडियो भी आने वाला है कि जितने हमारे आदिवासी भाइयों को ये लगता है कि आप लोग हमसे भी ज्यादा वहां पर प्राचीन हैं, या वो पर्वत या वो तीर्थ क्षेत्र पहले आप ही का हुआ करता था और बाद में हम आए, तो इसका भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई लेकर आऊंगा और इस बात का खंडन करूंगा। यदि मेरे जैन समाज और मेरे आदिवासी भाइयों को मेरी बात सही लगी हो और वो भी इस बात का समर्थन करते हो कि इस बात को हवा देने से बेहतर यही है कि इसका समाधान जो निकल चुका है उस पर एक नियमावली अब बना दी जाए और सभी लोग उसका पालन करें, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कोई भी किसी भी प्रकार से, मैं अपने जैन भाइयों को भी कहूंगा, भाई ऐसी वीडियो को हवा ना दें या ऐसी वीडियो पर व्यूज ना पैदा करें ज्यादा, जिससे कहीं ना कहीं वहां का जो झारखंड सोशल मीडिया है वो इस बात को और बड़ा चढ़ा कर दिखाए। और मित्रों, आप में से जो भी लोग जैन धर्म बचाओ संगठन में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर हम कॉल नहीं उठा पाते तो कृपया आप अपना व्हाट्सएप पर हमें सुझाव भेजिए, हम आपके सारे सुझावों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।